इस देश का इतिहास, इस देश का धर्म न्याय के लिए लड़ने का धर्म है, संघर्ष करने का धर्म है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए आज जब हम ये वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, पूरा का पूरा महागठबंधन, कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, सीपीआई के लीडर, सीपीआईएम के लीडर, सीपीआईएमएल के लीडर, महागठबंधन के एक एक साथी, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, ये सब लोग मिलकर के जो यह वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा। ये यात्रा सरकार बनाने की यात्रा नहीं, ये यात्रा मताधिकार को बचाने की यात्रा है। इस बात को याद रखिएगा। बताइए, लोकतंत्र का आधार क्या होता है? लोकतंत्र का आधार यह होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, चाहे वो किसी का बेटा बेटी हो, उसको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा, अपनी कुर्सी से उतर करके, महलों से भी निकल करके, झोपड़ियों से भी निकल करके, गलियों से निकल करके, खेतों खलिहानों दफ्तरों से निकल करके इस देश की जनता के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, उनसे वोट मांगना पड़ेगा। इसीलिए ये राजा का राज नहीं है, ये वोट का अधिकार है, ये वोट का राज है, ये उस वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। एक बात बताइए, अभी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाई, स्वतंत्रता आंदोलन किया, देश को आजादी मिली, और हर 15 अगस्त को हम लोग आजादी का जश्न मनाते हैं। क्या होता है आजादी का मतलब? आजादी का मतलब यह होता है कि जनता आपस में बराबर होगी। कौन किसके पेट से पैदा लिया, किसका घर कितना बड़ा है, किसके पास कितनी लंबी गाड़ी है, किसके खाते में कितना पैसा है, कौन मोटा मोटा सोना का चेन पहना है, कौन बढ़िया जूता पहना है, किसके पास सिल्क का शर्ट है, ये नहीं देखा जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में यह सुनिश्चित किया गया कि चाहे जूता सिलने वाला हो या जूता कंपनी का मालिक हो, चाहे साइकिल पे चलने वाला हो या हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला हो, सबका वोट बराबर होगा। बोलिए, महिला और पुरुष का वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? दलित और ब्राह्मण का वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? हिंदू और मुसलमान का वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? सिपाही जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, बताइए, कांस्टेबल का वोट, सिपाही का वोट और डीजीपी का वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? बराबर होता है ना? किसान का वोट और मजदूर का वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? महिला और पुरुष का वोट बराबर होता है। इसी को कहते हैं वोट का राज। इस देश में जब से आजादी मिली है, जब से संविधान लागू हुआ है, महात्मा गांधी के रास्तों पर चल करके, इस देश की सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर चल करके एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसकी प्रस्तावना में लिखा गया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं, हमारी पहचान इस मिट्टी से है। हम किसी भी गर्भ से पैदा लिए हों, किसी भी कुल खानदान में पैदा लिए हों, किसी भी जाति और धर्म में पैदा लिए हों, हम सब भारतीय हैं और हमारा वोट बराबर है। यही आजादी का संकल्प है, यही संविधान का रास्ता है, यही संविधान की ताकत और मजबूती है। आप बताइए कि जब वोट की चोरी होने लगेगी, जब जनता के मताधिकार का चोरी होने लगेगा, तो आजादी बचेगी? बचेगी आजादी? बचेगा लोकतंत्र? सुनेगा गरीब का कोई बात? किसान सर उठा करके चल पाएंगे? मजदूर सर उठा करके चल पाएंगे? दरोगा एसपी से सवाल पूछ पाएगा? सिपाही डीजीपी से सवाल पूछ पाएगा? जनता नेता से सवाल पूछ पाएगी? नहीं पूछ पाएगी। इसीलिए याद रखिएगा, यह लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई हमारे अपने अधिकार को बचाने की लड़ाई है, जो अधिकार हमको इस देश के बलिदानियों ने दिया है, इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने जान गंवाया है। बताइए, किन्होंने जान गंवाई? इस देश के लिए हिंदुओं ने जान गंवाई, मुसलमानों ने जान गंवाई, दलितों ने जान गंवाई, पिछड़ों ने जान गंवाई,
आदिवासियों ने जान गंवाई, महिलाओं ने जान गंवाई, पुरुषों ने जान गंवाई। इन बलिदानियों से हमको आजादी मिला है। और यह जो आजादी मिली है, इस आजादी को ये लोग हमसे छीन लेना चाहते हैं। हमारे सेवक चुनने के अधिकार का, जब राजा के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, रानी का बेटा रानी नहीं बनेगा, उस अधिकार को ये हमसे छीन लेना चाहते हैं। आप बताइए, जो आजादी आपको मिली है, उस आजादी को आप बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते हैं? हाथ, एक एक हाथ उठना चाहिए। आप आजादी को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते हैं? आप लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? आप अपने वोट के अधिकार को बचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आपको इस नारे को बुलंद करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हर एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज जिस तरीके से चुनाव का, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, तमाम सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, शासन और प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र को समाप्त किया जा सके, लोकतंत्र का गला दबाया जा सके और इस देश में गरीबों की आवाज को दबाया जा सके। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो गारंटी लेकर के कांग्रेस पार्टी आपके घर घर जा रही है, जो गारंटी की बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं, जिस गारंटी की बात महागठबंधन कर रहा है, जिस गारंटी की बात नेता प्रतिपक्ष दिन रात अपने भाषणों में करते हैं, सड़क से लेकर के संसद तक जिस सवाल को उठाते हैं, उस गारंटी को हम कैसे लागू करेंगे? आपने माई बहन मान योजना के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? माई बहन मान योजना के तहत महागठबंधन ने यह फैसला लिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर गरीब महिला के खाते में 2500 रुपया पहुंचाएंगे। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस देश के धन्ना सेठों का, अगर इस देश के पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है, तो आपको गरीब महिलाओं के खाते में 2500 रुपया पहुंचाना पड़ेगा। आपको बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा, आपको किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा, आपको बिजली की माफी देनी पड़ेगी, आपको नौजवानों को नौकरी देना पड़ेगा। और जो नौकरी कर रहे हैं, क्या जी है ना सरकारी नौकरी, तो नेताजी को अगर पेंशन मिलेगा तो मास्टर और सिपाही को भी पेंशन देना पड़ेगा। यही संकल्प, यही गारंटी लेकर के हम आए हैं। इसीलिए बताइए कि यह गारंटी कब लागू होगी? यह गारंटी तब लागू होगी जब इस देश में वोट चोरी से नहीं, ईमानदारी से सरकार बनेगी। जब सूबे बिहार में वोट चोरी से नहीं, ईमानदारी से सरकार बनेगी। इसीलिए अपनी अधिकार को बचाने के लिए, वोट चोरी को रोकने के लिए और जनता के सवालों को, जनता के हित में जो जनता के मुद्दे हैं, उसको लागू करने के लिए हमको एक ईमानदार सरकार बनाना पड़ेगा। लेकिन ईमानदार सरकार तो तभी बनाएंगे ना जब वोट का अधिकार आपके हाथ में रहेगा। जब वोटेज चोरी हो जाएगा तो आप बताइए कि कैसे हम ईमानदार सरकार बनाएंगे? आप बताइए कि पंप हाउस से पानी चला और रास्ता में कोई पाइप काट लिया तो आपके नलके में पानी आएगा? ट्यूबवेल से पानी निकला और रास्ते में पाइप काट लिया तो आपके खेत में पानी पहुंचेगा? आप बताइए कि अगर लोकतंत्र में जनता के पास मताधिकार ही नहीं रहेगा तो आजादी बचेगी? और जब आजादी नहीं बचेगी तो याद रखिएगा, गरीब गुरबा का आवाज कोई नहीं सुनेगा, किसान मजदूर का आवाज कोई नहीं सुनेगा, इस देश के आम लोगों की आवाज को कोई नहीं सुनेगा। अगर आम लोगों की आवाज को हम सत्ता पे बैठे लोगों को सुनाना चाहते हैं तो हमको अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, वोट चोरी को हमको रोकना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, आप वोट चोरी रोकेंगे? आपका संकल्प है वोट चोरी रोकेंगे? तो हमारे साथ एक नारा लगाइएगा, जो वोट चोरी कहे, जो वोट चोरी करे, उसको चोर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? अरे चोर को चोर नहीं कहेंगे तो कोतवाल कहेंगे, डकैत को डकैत नहीं कहेंगे तो दरोगा कहेंगे। जो चोर है उस चोर के खिलाफ हमको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी।
जो चोर गद्दी पे बैठे हुए हैं उनको गद्दी से उतारना पड़ेगा। तो आप वोट चोरों को गद्दी से उतारना चाहते हैं? अरे जोश से बोलिए महाराज, किशन जी का नाम लेके बोलिए महाराज, दशरथ मांझी का नाम लेके बोलिए महाराज। वोट चोरों को हराना है ना, गद्दी से उतारना है ना, तो गली गली में एक नारा गूंजना चाहिए। और वो नारा ये है कि हम कहेंगे वोट चोर गद्दी छोर, तो आप कहेंगे वोट चोर गद्दी छोर। अरे वोट चोर गद्दी छोर, अरे वोट चोर गद्दी छोर, अरे वोट चोर गद्दी छोर। अरे गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है। अरे गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है, एनडीए वोट चोर है। अरे गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है, वोट चोर गद्दी छोर। और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अपने सोशल मीडिया से एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर इस देश में आजादी को बचा करके रखना है तो इन गुलाम मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ आजादी की अपनी हुंकार को बुलंद करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया से कहा कि हमको इस वोट चोरी से आजादी चाहिए। आपको वोट चोरी से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको तानाशाही से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको बेईमानों से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर आप गुलाम पसंद नहीं हैं, अगर आप आजादी का तराना गाने वाले लोग हैं, आप बिहार की महान भूमि, बुद्ध की भूमि के लोग हैं, आप बिहार की महान भूमि, बापू की कर्म भूमि बिहार के लोग हैं, अगर आप ज्ञान मोक्ष और शांति की धरती के लोग हैं, तो आप लोगों से यह निवेदन है, आप लोगों से यह निवेदन है कि वोट चोरी के खिलाफ, इस गुलामी के खिलाफ आपको आजादी के नारे को बुलंद करना पड़ेगा। बोलिए, वोट चोरी से आजादी चाहते हैं? तानाशाही से आजादी चाहते हैं? तो हम कहेंगे वोट चोरी से आजादी, आप कहेंगे है हक हमारी आजादी। अरे वोट चोरी से आजादी, अरे वोट चोरी से है हक हमारी, है जान से प्यारी। तानाशाही से, तानाशाही से, अरे आरएसएस से, तो बीजेपी से, तो एनडीए से, अरे नरेंद्र मोदी से, अरे अमित शाह से हम लेके रहेंगे, है हक हमारी। तो वोट चोरी से, तो वोट चोरी से, तानाशाही से है हक हमारी, है हक हमारी, है जान से प्यारी। तानाशाही से इस आजादी के नारे को बुलंद करते रहिए। और हम महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है, जिस पार्टी ने संविधान को लागू किया है, जिस पार्टी ने वोट का राज लाया है और सबको वोट का अधिकार बराबरी से दिया है, वो पार्टी अपने खून के आखिरी कतरे तक इस देश के संविधान की रक्षा करेगी, इस देश की आजादी की रक्षा करेगी और वोटर के अधिकारों की रक्षा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।